अब जब आप इस मैदान में उतर आए हो, आप एक होम्योपैथी के स्टूडेंट बन गए हो, होम्योपैथी के प्रैक्टिशनर बन गए हो, तो फिर आपको मालूम होना चाहिए कि मेडिसिन किन अलामात के ऊपर सेलेक्ट की जाती है। क्योंकि कुछ अलामात ऐसी हैं जो कॉमन टू प्रूविंग होती हैं, कुछ अलामात ऐसी जो कॉमन टू डिजीज होती हैं। यानी कॉमन टू प्रूविंग से मुराद ये है कि बहुत सारी मेडिसिन मटीरियल मेडिकल के अंदर अक्सरियत मेडिसिन की ऐसी है कि जिसकी प्रूविंग के दौरान किसी प्रूवर को बुखार हुआ, अब वो तो बहुत ज्यादा तादाद में है, सैकड़ों की तादाद में मेडिसिन है जिसमें प्रूवर को प्रूविंग के दौरान बुखार हो गया, प्रूवर को प्रूविंग के दौरान जिस्म दर्द शुरू हो गया, सर दर्द हुआ। और अगर आप होम्योपैथिक रेपर्टरी का इस्तेमाल करोगे, आपको वहां पता चलेगा कि आप ऐसी एक अलामत के नीचे 200, 400, 500 मेडिसिन लिखी हुई नजर आएगी आपको। क्या 500 में से कोई एक भी मेडिसिन उठा के दे दी है तो मरीज आराम को ठीक हो जाएगा, आराम आ जाएगा? कभी भी नहीं आएगा। ये कॉमन टू प्रूविंग है। इसी तरह कुछ अलामत ऐसी होती है जो कॉमन टू डिजीज होती हैं। ना कॉमन टू डिजीज सिम्टम से आराम आएगा, ना कॉमन टू प्रूविंग की बुनियाद के ऊपर सेलेक्ट की हुई मेडिसिन से आराम आएगा। बहरहाल ये तो एक लंबा चैप्टर है, इसको हम बाद में उस एफरिज्म में आने के पर हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ। लेकिन अभी सिर्फ बात यह है कि एक फिजिशियन की, एक होम्योपैथिक मुआलिज की जो मिनिमम काबिलियत है, अभी उसके ऊपर बहस है कि उसको इस बात का इल्म होना चाहिए कि मेडिसिन सेलेक्ट किस तरह की जाती है। उसके सामने जो केस मौजूद है उसके अंदर जो बीमारी की अलामत पाई जा रही हैं उसको मद्देनजर रखते हुए किस तरीके से, किन उसूलों को फॉलो करते हुए मेडिसिन को सिलेक्ट किया जाएगा। फिर वो कहते हैं एज आल्सो इन रिस्पेक्ट टू द एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन एंड क्वांटिटी ऑफ रिक्वायर्ड प्रॉपर डोज। यानी हानीमन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक फिजिशियन को ये भी मालूम होना चाहिए कि किसी भी मेडिसिन को तैयार करने का तरीका क्या है, एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन, सही तरीका क्या है, उसको किसी मेडिसिन को तैयार किस तरह किया जाता है। बल्कि हानीमन तो इस बात की ताकीद करते हैं कि एक फिजिशियन को अपनी मेडिसिन खुद तैयार करनी चाहिए ताकि उसमें किसी तरह की मिलावट, किसी तरह की दो नंबरी, किसी तरह की हेरा फेरी की कोई गुंजाइश मौजूद ना हो। जिसमें इस बात की गुंजाइश मौजूद ना हो कि मालूम नहीं कि इसमें होम्योपैथिक के कायदा ज़वाबित को इस्तेमाल किया भी गया या नहीं किया गया, जो मेडिसिन, जो हर्ब, जो सब्सटेंस इस्तेमाल किया गया है वो प्योर भी था या नहीं था, वो मेडिसिन ख़राब थी या पहले एक्सपायर हो चुकी थी या सेहतमंद पौधे से हासिल की गई है। वो कहते हैं कि सबसे पहली बात यह है कि एक फिजिशियन को अपनी मेडिसिन खुद तैयार करनी चाहिए। अगर नहीं भी वो तैयार करता, कम अज कम उसको मेडिसिन की तैयारी का दुरुस्त तरीका जो ज़रूर मालूम होना चाहिए। आपको मालूम है कि होम्योपैथिक मेडिसिन की तैयारी के अंदर 3 पैमाने इस्तेमाल किए जाते हैं, डेसिमल स्केल, सेंटेसिमल स्केल और 50 मिलीसिमल स्केल। अब ये तीनों पैमाने, इन तीनों पैमानों के ऊपर तैयार की गई मेडिसिन के असरात अलग अलग हैं। और एक फिजिशियन को मालूम होना चाहिए कि अगर हम डेसिमल स्केल के ऊपर तैयार की गई मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो वो किस तरह के केसेस में इस्तेमाल हो सकती है। सेंटेसिमल पैमाने के ऊपर तैयार की गई जो मेडिसिन है उसको देने का तरीका क्या है, उसकी रेपिटेशन किस तरह होनी चाहिए, वो किस तरह के मरीज में कितनी डोजेज देनी चाहिए। और इसी तरह अगर 50 मिलीसिमल स्केल के मुताबिक तैयार की गई मेडिसिन है वो तैयार किस तरह होती है और किसी मरीज को वो इस्तेमाल की किस तरह कराई जाती है, किस तरह के केसेस में किस तरह इस्तेमाल की जाती है, इसका उसको मालूम होना चाहिए। और आपके लिए में ये भी होना चाहिए कि हानीमन का जो लेटेस्ट मेथड था, ये ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन का जो 6ठा एडिशन है, उसके अंदर
उसने हानीमन ने सिफारिश की है कि ये वो तरीका है जो सबसे ज़्यादा मौसर है, 50 मिलीसीमेंस स्केल का तरीका, कि ये वो कहते हैं कि अब मैं पूरी ज़िंदगी गुजारने के बाद इस नतीजे के ऊपर पहुंचा हूं कि ये जो 50 मिलीसीमेंस स्केल के ऊपर तैयार की गई मेडिसिन है ये ज़्यादा महफूज है, ज़्यादा डीप एक्टिंग है। बहरहाल एक फिजिशियन को ये मालूम होना चाहिए कि होम्योपैथिक मेडिसिन का तैयारी का दुरुस्त तरीका क्या है और इसकी कितनी मकदार दी जा सकती है किसी मरीज को, प्रॉपर डोज, यानी जिसको कहते हैं पोसोलॉजी, कि कोई मेडिसिन तैयार किस तरह की जाए और पेशेंट को तैयार करके देने का तरीका क्या है। आपको ये भी मालूम है कि ये मेडिसिन ग्लोबल्स के ऊपर तैयार करके भी दी जाती है, शुगर और मिल्क के अंदर भी तैयार करके दी जाती है, डिस्टिल वाटर के अंदर तैयार करके भी दी जाती है। तो हर वो व्हीकल जो मेडिसिन की तैयारी के लिए इस्तेमाल होता है उसको इस्तेमाल कराने का तरीका भी अलग है। ये भी अपने मुनासिब जगह पे हम इसको ज़ेरे बहस लाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ ये बात समझ लेनी चाहिए कि एक फिजिशियन को इस बात का इल्म होना चाहिए कि मेडिसिन की प्रॉपर डोजें किस तरह की जाती है एंड द प्रॉपर पीरियड ऑफ रिपीटिंग द डोज, और उसको इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि एक डोज देने के बाद दूसरी डोज कब देनी चाहिए। मरीज की वो क्या कौन सी हालत होती है जिसमें मरीज को बार बार मेडिसिन देने की ज़रूरत है, और कौन सी पोटेंशिया जो बार बार रिपीट की जा सकती है, और मर्ज की वो कौन सी हालत है जिसमें डीप एंड लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन देकर लंबा अरसा तक इंतज़ार किया जाता है, और इस दौरान मरीज को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। तो हानीमन साहब कहते हैं कि एक फिजिशियन को इस बात का भरपूर तरीके से इल्म होना चाहिए कि रेपिटेशन ऑफ मेडिसिन इसके कायदे ज़वाबित क्या है। If finally he knows the obstacles to recovery in each case and is aware how to remove them, अब वो कहते हैं कि आखिर में एक फिजिशियन को इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि शिफा की रास्ते में रुकावटें कौन कौन सी हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो शिफा के रास्ते में रुकावट बन सकते हैं। आपकी दुरुस्त दी गई मेडिसिन, आपकी दुरुस्त सेलेक्ट की गई पोटेंसी, आपकी भरपूर मेन हिस्ट्री टेकिंग, केस हिस्ट्री लेने के बावजूद, दुरुस्त मेडिसिन देने के बावजूद, दुरुस्त पोटेंसी मुंतखब करने के बावजूद, शिफा के रास्ते में कौन सी रुकावट है। एक मरीज मेडिसिन ले रहा है, ठीक हो रहा है, और मेडिसिन काम करना छोड़ गई, केस चलता ठीक चलता ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गया। तो हानीमन कहते हैं कि एक फिजिशियन को उन रुकावटों का भी इल्म होना चाहिए। वो रुकावट मरीज की गैर सेहत बख्श ग़िज़ा भी हो सकती है, उसका गलत रहन सहन भी हो सकता है, उसकी बदपरहेज़ी भी हो सकती है, उसका मुज़र सेहत पेशा भी हो सकता है, वो किसी नशा के अंदर मुब्तला भी हो सकता है, वो आपकी मेडिसिन के साथ साथ कोई एलोपैथिक या कोई देसी टोटका भी इस्तेमाल करता हो रहा हो सकता है। वो डॉक्टर की तजवीज़ की मेडिसिन डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल नहीं कर रहा हो सकता, या वो आपकी दी गई मेडिसिन को किसी ऐसी जगह पे रख देता है जहां मेडिसिन ही एक्सपायर हो जाती है, किसी खुशबू वाली जगह पे रख देता है, किसी रेडिएशन वाली जगह पे रख देता है, धूप में रख देता है। तो हानीमन कहते हैं कि एक फिजिशियन को इस बात का इल्म होना चाहिए कि शिफा बख्शी के रास्ते में कौन कौन सी रुकावट है, और फिर उसको ये भी मालूम होना चाहिए कि इन रुकावटों को दूर किस तरह करना है। तो ये रुकावटें जहाँ माहौलियात के हवाले से, ग़िज़ा के हवाले से हो सकती हैं, तो इसी तरह इन रुकावटों के साथ साथ मियाज़मेटिक रुकावट भी हो सकती है। हो सकता है कि आप जिस मरीज़ का सतही किस्म का इलाज कर रहे हो उसका मियाज़म उसके अंदर एक्टिव हो चुका है, उसको किसी मियाज़मेटिक मेडिसिन की ज़रूरत है। तो लिहाजा एक फिजिशियन को इस बात का इल्म होना चाहिए
कि इन रुकावटों को दूर किस तरह करना है। जब एक फिजिशियन इतनी काबिलियत हासिल कर लेता है कि उसको मालूम हो जाता है कि बीमारी में काबिल शिफा क्या चीज़ है और मेडिसिन में शिफा बख्शी की सलाहियत क्या क्या है, और मटीरियल मेडिका का इल्म उसके पास है, उसके पास मेडिसिन के इंतखाब के उसूल व ज़वाबित का इल्म भी मौजूद है, फिर उसके बाद उसको मेडिसिन तैयार करने का भी इल्म है, मेडिसिन की प्रॉपर डोज देने का भी इल्म है, उसकी प्रॉपर रेपिटेशन का भी इल्म है, और केस की शिफायाबी के रास्ते में रुकावटें जो हैं उनका भी इल्म है, उनको दूर करने का भी इल्म है। और इन सारे उलूम को वो जानने के बाद जब वो अप्लाई कर देता है तो फिर हानिमन कहते हैं कि इसके बाद सो दैट द रिस्टोरेशन मे बी परमानेंट, तो फिर कहा जा सकता है कि अब सेहत की बहाली जो है वो मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर होगी। जिस तरह हम आइडियल क्योर पढ़ा, तो आइडियल क्योर के हसूल के लिए ये 8 शराइत हैं जो हानिमन ने बयान की हैं, जो मिनिमम शराइत हैं। इन शराइत को पूरा करने के बाद जब मेडिसिन दी जाएगी, वो कहते हैं तब कहा जा सकता है कि सेहत की बहाली जो मुस्तकिल तौर पर हो सकती है। देन ही अंडरस्टैंड्स how to treat judiciously and rationally and he is a true practitioner of the healing art। जब वो इसको पूरे इंसाफ के साथ, भरपूर दयानतदारी के साथ जब इन उसूलों को इस्तेमाल कर लेता है, तो तब ये कहा जा सकता है कि ये शख्स जो है ये शिफा बख्शी के फ़न का सच्चा माहिर है, ये सच्चा तबीब है, सच्चा होम्योपैथ है ये। और अगर उसके अंदर कमज़ोरी है, उसको ना बीमारियों का इल्म है, ना उसको मटीरियल मेडिका का इल्म है, ना उसको दूसरी मेडिसिन देने का तरीका आता है, ना मेडिसिन की रेपिटेशन का उसके पास इल्म है, ना उसको म्याज़म का इल्म है, तो होम्योपैथ सिर्फ डिग्री लेने से कोई होम्योपैथ नहीं बनता। होम्योपैथ बनने के लिए इन उलूम का जानना ज़रूरी है।